बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दी MLT एजुकेशन पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग सेल को डिस्कस कर रहे थे कि सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। इनसाइड द सेल डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हम लोगों ने न्यूक्लियस को डिटेल से देखा था और साइटोप्लाज्म को। आज हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल जो कि सेल में प्रेजेंट है, जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वर्ड है क्या, पहले इसको देखते हैं। एंडो मीनिंग इनसाइड, प्लाज्मिक मीन्स साइटोप्लाज्म एंड रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। साइटोप्लाज्म क्या है? अ नेटवर्क इनसाइड द साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म स्कैटर्ड है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, यानी मेम्ब्रेन ने इसको सराउंड किया है या फिर कवर किया है। डेट्स वाई इसकी एक डेफिनेट शेप होती है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स एंड फ्लैटेंड सैक्स दैट एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक नेटवर्क है। किस चीज का नेटवर्क? फ्लैटेंड सैक्स का, यानी फ्लैट सैक्स और ट्यूब्यूल्स, यानी ट्यूब्स का एक स्ट्रक्चर है जो कि थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म स्कैटर्ड हुई है। या फिर हम ये कह सकते हैं ये एक लार्ज नेटवर्क है ट्यूब्स का और शीट्स का या फिर सैक्स का। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक नेटवर्क है। ये जो आपको दिखाई दे रही है सैक्स आपको दिखाई दे रही है फ्लैट, इसका, और नेक्स्ट ये जो आपको ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रही है, इसका क्या है? एक नेटवर्क है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड सैक्स एंड ट्यूब्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। अब अगर हम इसकी अटैचमेंट की बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो एक साइड से जो है ये अटैच है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, जो कि सेल मेम्ब्रेन है, सेल की आउटर कवरिंग है। एक साइड से ये उसके साथ अटैच होता है और अदर साइड से ये जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर एनवेलप है, उसके साथ ये कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है? सेल की जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है या फिर जो ल्यूमन है, जिससे पहले हम लोगों ने सेल में बात की थी जब न्यूक्लियस को हम स्टडी कर रहे थे, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक स्पेस होती है जिसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस से स्टार्ट होता है, एंड वहां से ये स्टार्ट होता है और आगे ये फर्दर कहाँ तक एक्सटेंड होता है? सेल मेम्ब्रेन तक। ठीक है, तो एक एंड से जो है ये सेल मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूअस में होता है। अब अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। वन इज द सिस्टर्नल एंड लैमेलर फॉर्म, सेकंड वन इज द वेसिकल और वेसिकुलर फॉर्म और ऑब्लोंग बैग, एंड द थर्ड फॉर्म इज द ट्यूब्यूलर फॉर्म, यानी कि ट्यूब्यूल्स, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होगा। तो इन तीनों फॉर्म को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिस्टर्नल और लैमेलर फॉर्म। अब जो सिस्टर्नल या लैमेलर फॉर्म है ये कैसी होती है? लॉन्ग, फ्लैटेंड एंड अनब्रांच यूनिट अरेंज इन सैक्स, यानी कि जो सिस्टर्नल या लैमेलर फॉर्म होगी वो लॉन्ग और फ्लैट होगी, उसमें कोई ब्रांचेस नहीं होंगी। जो अभी हम लोगों ने देखी थी सैक्स जो बने हुए थे वो क्या है? सिस्टर्नल या फिर लैमेलर फॉर्म। इसका डायमीटर होता है 40 to 50 माइक्रोमीटर। अब ये जो सिस्टर्नी है, अगर डायग्राम में आप देखें तो ये जो आपको सिस्टर्नी दिखाई दे रही है, फ्लैट से लॉन्ग सी अनब्रांच यूनिट, ये जो सिस्टर्नी होती है ये मिलकर क्या बनाती हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आपको सिस्टर्नी, जो आपको फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं, क्लोज फ्लूइड फिल्ड एक सैक है सिस्टर्नी, ये क्या बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक टाइप है जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर आप इसको देखें तो आप उसके ऊपर पर्पल पर्पल के आप डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पर्पल डॉट्स क्या हैं?
राइबोसोम्स हैं। तो सिस्टर्नी मेक्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। नेक्स्ट है सेकंड जो इसकी फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो है वेसिकल्स या फिर वेसिक्यूलर फॉर्म, इसे ओब्लोंग बैग भी बोलते हैं। ये ओवल और मेम्ब्रेन बाउंड सा एक स्ट्रक्चर होता है जिसका डायमीटर होता है 25 to 500 माइक्रोमीटर। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी जो मेम्ब्रेन है वो बेसिकली बड सा एक बनाती है, वो बड पिंच ऑफ होता है जिसे हम वेसिकल कहते हैं। इस वेसिकल के अंदर क्या होता है, जो भी मटेरियल है, आइदर वो प्रोटीन्स हैं, अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो जो भी चीज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सिंथेसाइज होती है तो वो ट्रांसपोर्ट कैसे होती है अदर ऑर्गेनेल्स की तरफ, थ्रू वेसिकल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, तो प्रोटीन कैसे आगे फर्दर ट्रांसपोर्ट होगी, थ्रू वेसिकल। जहां पे भी सेल में रिक्वायर है वो थ्रू वेसिकल ट्रांसपोर्ट होगी। अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें जो कि लिपिड की सिंथेसिस करता है, तो वो भी वहां पे भी क्या बनेंगे, वेसिकल बनेंगे। उन वेसिकल के जरिए जो लिपिड है वो ट्रांसपोर्ट होगा। तो वेसिकल का क्या काम होता है, इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। तो जो भी चीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सिंथेसाइज हो रही है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होगी, थ्रू वेसिकल। नेक्स्ट है ट्यूब्यूलर फॉर्म। ट्यूब्यूलर फॉर्म और ट्यूब्यूल्स, तो जो ट्यूब्यूल्स आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था साइड पे, वो क्या है, ट्यूब्यूलर फॉर्म। ट्यूब्यूलर फॉर्म कैसी होती है, इररेगुलर ब्रांच ट्यूब, जो कि किसके साथ बाउंडेड होती हैं, मेम्ब्रेन के साथ। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये आपको ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं, लॉन्ग ट्यूब्स हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूलर फॉर्म। ये इररेगुलर है, इसमें ब्रांचेस भी हो सकती हैं, और इसका डायमीटर होता है 50 to 190 माइक्रोमीटर। अब ये जो ट्यूब्यूलर फॉर्म है ये क्या बनाती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि जो सिस्टर्नल फॉर्म थी वो क्या बनाती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। अब हम देखते हैं इसकी टाइप्स को। जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी 2 टाइप्स हैं, वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द अदर वन इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्यों रफ कहा जाता है, क्यों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है? तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने इस डायग्राम में देखा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी सरफेस के ऊपर आपको ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है, राइबोसोम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। देयरफॉर इन राइबोसोम्स की वजह से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैसा अपीयर होता है, रफ अपीयर होता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को RER भी बोलते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे मिलकर बनता है, सिस्टर्नी से, जो कि फ्लैटेंड सैक्स थे, लॉन्ग फ्लैटेंड सैक्स थे, उससे क्या बनता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम बात करें दूसरी टाइप की जो कि क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। दैट्स वाई ये कैसे अपीयर होते हैं, स्मूथ। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे मिलकर बनता है, ट्यूब्यूल से। अब हम डिटेल से देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, दोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू विच राइबोसोम्स आर अटैच्ड आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ग्रेन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। और अभी हम लोगों ने बात की कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज से मिलकर बनते हैं, सिस्टर्नी से, जो कि फ्लैटेंड सैक्स हैं। अब राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, तो वो किस चीज के जरिए अटैच होते हैं, राइबोफोरिन प्रोटीन्स के जरिए। सो राइबोसोम्स अटैच टू इट्स मेम्ब्रेन बाय राइबोफोरिन प्रोटीन। इसके अलावा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसके साथ अटैच्ड होता है, न्यूक्लियर एनवेलप के साथ, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। फॉर्म्स डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन पेरीन्यूक्लियर स्पेस एंड ल्यूमेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर द मूवमेंट ऑफ
मॉलिक्यूल्स। क्या मतलब कि जो आपका न्यूक्लियस है उसके अंदर बहुत से सब्सटेंस फॉर्म हो रहे होते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस के थ्रू जो है फिर वो मूव करते हैं कहाँ पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जैसे कि मैसेंजर आरएनए है वो न्यूक्लियस से मूव करेगा आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फिर वहां से राइबोसोम्स में एंड देन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। क्लियर। इसके अलावा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या है, इंपॉर्टेंट इन सिंथेसिस, पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन, यानी ये क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में इसका काम है। इसके साथ क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो ये क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, दोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन विच राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड आर कॉल्ड एग्रेन्युलर और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। क्लियर। और इसको एग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। ये किससे मिलकर बना होता है, टिब्यूल से। और ये इसका फंक्शन क्या है, इट इज इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स इंक्लूडिंग स्टीरॉइड्स एंड ग्लाइकोजन एंड देयर स्टोरेज। यानी ये लिपिड की सिंथेसिस करता है, स्टेरॉइडल हार्मोन्स की, ग्लाइकोजन को प्रोड्यूस करेगा। और ये सबसे ज्यादा कौन से सेल्स में पाया जाएगा जहां पे लिपिड्स की ज्यादा नीड होगी। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन स्टेनिंग सेल्स ऑफ लिवर, स्पर्मेटोसाइट्स, इंटरस्टिशियल सेल, एडिपोज टिश्यू के अंदर ये सबसे ज्यादा होगा। जबकि जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कौन से सेल में अबंडेंट होगा, जो आपके लिवर सेल्स हैं, ठीक है, जहां पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। लिवर सेल्स हो गए, पेनक्रियाज सेल्स हो गए, तो वहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा। अब अगर हम देखें फंक्शंस के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या हैं। सो द फर्स्ट फंक्शन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज प्रोटीन। जो कि हमें पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो ये क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज, पैक एंड सिक्रीट प्रोटीन। कैसे सिक्रीट करेगा, थ्रू वेजिकल। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर्स लिपिड। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको सिंथेसाइज करता है या स्टोर करता है, लिपिड मॉलिक्यूल्स को। और ये लिपिड मॉलिक्यूल्स एज अ प्रिकर्सर यूज होते हैं फॉर स्टेरॉइडल हार्मोन्स, ग्लाइकोजन या कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लिए। थर्ड फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शोज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है, जेनेसिस कहते हैं किसी चीज की फॉर्मेशन को। तो जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉर्म करता है। सो इट इज द साइट ऑफ बायोजेनेसिस ऑफ द सेलुलर मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करता है, तो ये भी इसका एक फंक्शन है। फोर्थ फंक्शन क्या है, प्रोटीन एंड लिपिड्स एक्ट एज हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है और जो लिपिड्स को प्रोड्यूस करता है वो आगे एज अ हार्मोन एंड एंजाइम एक्ट करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है। यानी ये क्या सर्व करता है, चैनल सर्व करता है किस चीज की ट्रांसपोर्ट के लिए, मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए, जो कि कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के दरमियान। क्योंकि ये एक साइड से अटैच होता है न्यूक्लियर इन्वेलप से और दूसरी साइड से ये किसके साथ अटैच होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो ये सेल के जो पार्ट्स हैं उनको कनेक्ट कर रहा है। जो सेल्स में मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक चैनल प्रोवाइड कर रहा है, जो कि मटेरियल कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। नेक्स्ट इसका फंक्शन है डिटॉक्सिफाई पॉइजन्स एंड ड्रग। तो डिटॉक्सिफाई का मतलब ये टॉक्सिन को रिमूव करेगा, यानी सेल में अगर कोई पॉइजन है या कोई ड्रग है तो उसको ये डिटॉक्स करेगा, यानी सेल के डैमेज को प्रिवेंट करेगा। तो ड्रग्स वगैरह की डिटॉक्सिफिकेशन सबसे ज़्यादा लिवर वगैरह में होती है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सबसे ज़्यादा इसकी अमाउंट कहाँ पे होगी, लिवर में होगी। इसके अलावा ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज अ इंट्रासेलुलर सर्कुलेटरी और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। अब इसका क्या मतलब है कि आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो अटैच है न्यूक्लियर एनवेलप के साथ। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्ट है सेल मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है।
या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स के साथ कनेक्टेड है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इटसेल्फ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और फिर यही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे गोल्जी बॉडीज लाइसोसोम के साथ कनेक्टेड है। तो हम देखें तो एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल्स तक ये ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस का, न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए का प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो ये वेसिकल के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये चैनल या मीडियम बनाता है सब्सटेंसेस के लिए कि वो एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल्स में ट्रांसपोर्ट हो सकें। नेक्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पिंचेस ऑफ सर्टेन टाइनी प्रोटीन्स filled vesicle which ultimately fuse to Golgi bodies। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बर्ड ऑफ होते हैं वेसिकल्स, जिसमें क्या होती है प्रोटीन, एंड देन वो आगे फर्दर गोल्जी बॉडीज में जाकर फर्दर उसकी पैकेजिंग वगैरह होती है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड साइटोप्लाज्मिक वेक्यूलर सिस्टम। अब एंडोमेम्ब्रेन मतलब क्या है, एंडो मीन्स इनसाइड एंड मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन इनसाइड द मेम्ब्रेन। अब आपको पता है डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन जो है वो कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ और वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। फॉर एग्जांपल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यानी न्यूक्लियर एनवेलप है वो किसके साथ कनेक्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ। इसी तरह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है वो किसके साथ कनेक्टेड है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपस में कनेक्टेड हैं और ये दोनों किसके साथ कनेक्टेड हैं, फर्दर सेल मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये मेम्ब्रेन क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप टू द सेल, कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और शेप प्रोवाइड करता है सेल को, कि ये पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है। तो ये क्या करता है, इट होल्ड डिफरेंट ऑर्गेनेल्स ऑन देयर स्पेस, तो ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को अपनी जगह पर रहने में मदद करता है। इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कंटेन मैनी एंजाइम दैट हेल्प्स इन दी लिपिड्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन ये भी है कि इट फॉर्म्स न्यू न्यूक्लियर एनवेलप आफ्टर ईच न्यूक्लियर डिवीजन। क्लियर? So students, if you understood this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.